अब हम चलते हैं, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से कि युधिष्ठिर और नारद जी के पास, उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। युधिष्ठिर जी कहते हैं नारद जी से कि मुझे धर्म के बारे में बताइए, धर्म की कथा कैसी है, क्या है धर्म। धर्म के 30 लक्षण हैं, वो 30 लक्षण हर कोई पूरा नहीं कर सकता। पर राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि मैं तुम्हें 5 लक्षण बताता हूं जो संसार में सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही कोई चीजें आती है। सबसे पहले वो चीजें जो धर्म को जिंदा रख सकती है। क्या है 5 लक्षण? पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह कभी मत छोड़ो। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी का विक्रय करके भी सत्य की राह नहीं छोड़ी थी, वो सत्य के पथ पर चलते थे। चलिए मैं आपसे कहती हूं कि आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जब हो सके तब तब केवल सत्य कहिए, सत्य की राह मत छोड़िए। जब चीजें आपके हाथ में ही नहीं है और आपको मजबूरी में कहना ही पड़ रहा है कोई झूठ, तो चलिए तब दंड तो मिलेगा, उसका भी पाप तो चढ़ता है, लेकिन फिर भी उसके लिए शायद आपको, आज हम कलयुग में हैं, एक छूट देते हैं, लेकिन फिर भी सत्य की राह मत छोड़िए। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है दया। जैसा मैंने उस दिन कहा था, जो हमारे में नहीं है। कैसे नहीं है? गलत कार्य को होता हुआ देखते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसे अपलोड करते हैं, किसी और के दुख में शायद हम हंसते हैं। तो दया बिल्कुल नहीं है, और दया नहीं है तो इंसानियत नहीं है। फिर हम में और पशुओं में कोई अंतर ही नहीं रहा। शायद पशु में उससे ज्यादा दया है। आज कितने ऐसे प्रसंग हम देखते हैं कि जब कई जनों के साथ रास्ते में गलत होता है तो कितने पशु ऐसे होते हैं जो आकर रक्षा करते हैं, लेकिन वहां खड़े इंसान रक्षा नहीं करते। तो महाराज सिंह को हम सबसे ज्यादा हिंसक पशु मानते हैं ना। एक पता नहीं आपने वो प्रसंग देखा कि नहीं, बोले एक किसी जंगल में किसी लड़की को कुछ पुरुष लेकर चले गए थे, उसे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। वहां कुछ शेर भी खड़े थे, क्योंकि जंगल में गए थे वे। तो वो शेर आकर उन्होंने, जो पुरुष थे उन्हें तो भगाया ही, वो तब तक उस लड़की के आसपास घूमते रहे जब तक उसके लिए मदद नहीं आई, एक सही मदद जो उस लड़की को लेकर जाए। सिंह घूमते रहे और उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो इतने हिंसक पशु में भी दया है, हम में दया नहीं। तो महाराज दया नहीं छोड़नी है। ये धर्म को यही चीजें जिंदा रखती है। तो दूसरा लक्षण है दया। तीसरा लक्षण है पवित्रता। हम पवित्र रहे, घर को पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। आजकल शरीर को तो ऐसे भी हम पवित्र रखते हैं, अलग अलग तरीके के शैम्पू साबुन आ गए हैं नए नए, पर वाणी भी पवित्र रखे, मन पवित्र रखे। सामने से कितने साफ सुथरे हो और अंदर से मन मैला हो, किसी के लिए गलत भावनाएं रखेंगे तो उसे पवित्रता नहीं कहते। मन पवित्र रखे, वाणी पवित्र रखे, किसी को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचे, और सबसे पहले ये सोचे कि अगर यही बात किसी ने आपसे कही हो तो आपको कैसा लगेगा। कई बार झगड़े होते हैं महाराज, क्रोध आ जाता है, तो आप कुछ कहने जा रहे हो, ये याद रखना कि जो मैं कहने जा रहा हूं और यही बात मुझे किसी और ने कही होती तो मुझ पर क्या बीतती। और अगर आप उस बात को लेकर सही समझते कि हाँ मुझे चलता, मुझे कोई कहता, तो बेझिझक कहना उसे। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये कोई कहता तो मुझे सही नहीं लगता, तो वो बात उससे
मत कहना। ये जरूरी नहीं कि आप पद में उससे बड़े हैं, वो आपसे छोटा है तो आप कह सकते हैं। आप ये सोचे कि नहीं मुझे क्यों कोई कहे, मैं पद में बड़ा हूं। है दोनों इंसान, भावनाएं दोनों की एक बराबर है। जितनी तकलीफ उसे हो रही है उतनी तकलीफ आपको होगी। तो ये हमेशा याद रखना, पद मायने नहीं रखता, भावनाएं मायने रखती है। तो महाराज सोच समझ कर बोले। और 5वां लक्षण है तितिक्षा, कि ठाकुर जी जो भी दे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो।